बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को दे चुके हो और बीएससी सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स का सिलेबस जानना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो हमारे ईयरली एग्जाम्स होते थे बीएससी में या फिर बीए में या फिर बीकॉम में, उनको जब सेमेस्टर वाइज में तोड़ दिया गया है तो बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स का क्या सिलेबस है, उसके पेपर का क्या नाम है, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं जानते हैं तो लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग आई बटन पर भी जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उनमें हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पूरे डिटेल सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स का क्या सिलेबस है, इसके पेपर का क्या नाम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो अब आइए चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, आप लोग इस सिलेबस को आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसे गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर एकेडमिक का सेक्शन मिलता है। एकेडमिक सेक्शन के अंतर्गत आप अपने सिलेबस को चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट्स देखें तो हर एक पेपर में हर एक सब्जेक्ट में हमें केवल एक थियरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और जो हमारे पास थियरी पेपर होता है उसमें हमें टोटल 8 यूनिट्स ही पढ़ने रहते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हमें बात करनी है। और जो हमारे पास थियरी पेपर होता है हम उसी के ही सिलेबस के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले। तो अब आइए बात कर लेते हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत टोटल आपको 8 यूनिट्स देखने वाले हैं और इस पेपर का इस बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, एक छोटी सी पॉइंट्स पर और हम पहले ही बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने मॉडर्न ऑप्टिक्स जो हमारे पास सिलेबस के अंतर्गत है इसे फोर्थ सेमेस्टर में भी इंक्लूड किए हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे मैं स्पेसिफिक नाम तो फिलहाल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने नहीं देखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चांसेस हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है। और मैंने लास्ट ईयर जो डिस्कस किया था उसमें आप लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में हमारे पास 4 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं और मॉडर्न ऑप्टिक्स के अंतर्गत भी हमारे पास 4 चैप्टर दिखने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए तो यूनिट फर्स्ट जो हमारे पास है इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे इन चीज़ों में क्रियाकलाप होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप सभी को नाम से यह स्पष्ट हो रहा है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटो, यानी कि हमें यह भी पढ़ना है कि यूनिट 2 के अंतर्गत कि मैग्नेटो स्टैटिक्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब देखो हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उन सभी टॉपिक्स को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया और उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप लोग अपने फिजिक्स के सिलेबस के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन्हें आप लोग मैच भी कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं यह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के भी क्लासेस को प्रोवाइड किया जाए जिससे आप लोगों की तैयारी हो जाए। मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया हूं और जितने यूनिट्स बचे हुए हैं उनके भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो हमारे पास यूनिट थर्ड जो आता है उसमें हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगेन इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर ही दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। जैसे लाइट वेव्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट भी नजर में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वही होते हैं जो हमारे सूर्य से किरणें आती हैं। तो फिलहाल आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अगेन इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आप लोग उन टॉपिक के बारे में जाकर पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए तो हमारे स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट्स हैं ये हमारे किससे हैं, ये हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास यूनिट है यानी कि यूनिट 5, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में।
इंटरफियरेंस भी कई लोग कहते हैं और इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, तो आप लोग चाहे जो प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। अगर इंटरफियरेंस के अंतर्गत बात किया जाए तो यहाँ पर हम लाइट से रिलेटेड चीज़ों पर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और कहीं भी अगर आपको ऑप्टिक्स वर्ड नज़र में आता है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम लाइट से ही रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे कि हमारे किरणें किस प्रकार बिहेव करते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, मेन यही टॉपिक्स होते हैं। प्रिज्म से लाइट कैसे गुजरते हैं इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। लेंस क्या होता है, लेंस से कैसे गुजरता है, दर्पण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े ही होते हैं। तो उसी को यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड किया जाता है और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी डिटेल से चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यूनिट 5 के अंतर्गत इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 6 के अंतर्गत डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 7 के अंतर्गत हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके अंतर्गत कितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं इनके भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल आप सभी को मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ही लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि आगे की क्लासेस प्रोवाइड किए जाए या नहीं। और जो हमारे पास यूनिट 8 जो है उसमें हम पढ़ेंगे लेजर्स के बारे में। अब ये थोड़ा सा हटका टॉपिक है, ठीक है, लेकिन बेसिकली यहीं से ही रिलेटेड टॉपिक्स है, इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे और अगले सेमेस्टर में आप लोग लेजर से रिलेटेड आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो ये जो चारों हमारे पास यूनिट्स हैं वो हमारे आते हैं मॉडर्न ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो चुका हूं। और ये हमारे पास जो पेपर है बीएससी 3rd सेमेस्टर के फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, टोटल 8 यूनिट्स हैं। इनका बुक का जो लिंक है आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक के बारे में मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किए जाएंगे भी। और अगर आप लोग अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहां पर आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे और उन मल्टीपल प्लेलिस्ट के अंतर्गत चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को अरेंज कर दिया गया है। आप लोग उन्हें जाइए, ज्वाइन करिए और धीरे धीरे करते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का यह सिलेबस है या नहीं है और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।